नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कि अक्षय तृतीया कब है, 29 अप्रैल या 30 अप्रैल। इसका महत्व क्या है और खरीदारी का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अक्षय तृतीया वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन किए गए दान पुण्य और अच्छे कार्यों का कभी अंत नहीं होता है। इस दिन माता लक्ष्मी की भी पूजा करने का महत्व है। इससे घर में सुख समृद्धि आती है। इस दिन नया काम करना भी शुभ माना जाता है। अक्षय तृतीया को शास्त्रों में युगादि तिथि माना गया है। इस दिन अबूझ मुहूर्त भी होता है। आप इस दिन किसी भी समय कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। सोना, संपत्ति, भवन, वाहन आदि खरीदना शुभ माना जाता है। नया कार्य शुरू करना अत्यंत मंगलकारी होता है। इसलिए दोस्तों, कहा जाता है कि इस दिन अच्छे कर्म करने चाहिए। अच्छे कर्म करने से अक्षय तृतीया के दिन उनका दोगुना फल मिलता है। तो आइए जानते हैं अक्षय तृतीया कब है। दोस्तों, तृतीया तिथि की शुरुआत 29 अप्रैल को शाम 5:32 से होगी और 30 अप्रैल को दोपहर 2:13 तक तृतीया तिथि रहेगी। उदया तिथि की वजह से अक्षय तृतीया 30 अप्रैल बुधवार के दिन मनाई जाएगी। दोस्तों, इस दिन आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। कहा जाता है कि इस दिन से नए युग की शुरुआत हुई थी, इसलिए इस दिन कोई मुहूर्त का दोष नहीं माना जाता। अब आइए जानते हैं खरीदारी का शुभ मुहूर्त क्या है। दोस्तों, भले ही अक्षय तृतीया दोपहर 2:13 पर समाप्त हो जाएगी, लेकिन उदया तिथि की वजह से पूरे दिन अक्षय तृतीया का महत्व रहेगा। इस कारण आप पूरे दिन खरीदारी या नया काम शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप दोपहर 2:13 तक कर सकते हैं तो ये सबसे उत्तम मुहूर्त माना जाता है। अब बात करते हैं अक्षय तृतीया के महत्व की। मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन धरती पर गंगा का अवतरण हुआ था। इस दिन से सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग की शुरुआत की गणना की जाती है। इस दिन भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से छठे रूप भगवान परशुराम का जन्म हुआ था। इसी तरह अक्षय तृतीया के दिन से उत्तराखंड में स्थित 4 धामों की यात्रा भी शुरू हुई थी और गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट भी इसी दिन खोले जाते हैं। मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन शुरू किए गए कार्यों में दिन दूनी रात चौगनी बढ़ोतरी होती है। तभी कहा जाता है दोस्तों कि इस दिन पाप कर्म नहीं करने चाहिए। जिस तरह पुण्य कर्म का अंत नहीं होता है, इसी तरह इस दिन पाप करने से पाप कर्म भी मनुष्य के साथ बने रहते हैं। अब दोस्तों, आइए जानते हैं कि आपको अक्षय तृतीया के दिन क्या खरीदना चाहिए और क्या खरीदने से बचना चाहिए, जिससे आपके घर भी दिन दूनी रात चौगनी तरक्की हो सके और आप पर भी माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। दोस्तों, अक्षय तृतीया वो शुभ तिथि है जब कोई भी काम बिना मुहूर्त को देखे भी किया जा सकता है। तो हम आपको बताते हैं कि अगर आप मुहूर्त में कुछ नहीं खरीद पा रहे हैं तो आप किसी भी समय खरीदारी कर सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि आपको अक्षय तृतीया के दिन क्या खरीदना चाहिए। दोस्तों, वैसे तो हम लोग पूरे वर्ष ही कुछ ना कुछ खरीदारी करते हैं, लेकिन माना जाता है कि इस दिन जो भी खरीदा जाता है उसमें दिन दूनी रात चौगनी तरक्की होती है। इस दिन शुभ वस्तुओं की खरीदारी से माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं और घर में अन्न और धन का भंडार भरा रहता है। मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन सोने चांदी के गहने, बर्तन, संपत्ति आदि खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप सोना नहीं खरीद पा रहे हैं, आपके बजट से बाहर है, तो हम आपको बताते हैं कि आप क्या खरीदें जिससे आपके घर में, परिवार में सुख समृद्धि बनी रहे और आपका भाग्य चमकने लगे। आप इस अक्षय तृतीया पर स्फटिक श्री मंत्र, श्री यंत्र, दक्षिणावर्ती शंख, व्यापार वृद्धि यंत्र आदि की शुभ खरीदारी करें। यदि संभव हो तो इनमें से कुछ यंत्र को चांदी में बना हुआ खरीद लें। इन्हें कच्चे दूध तथा गंगा जल से धोकर अपने घर के मंदिर या धन रखने के स्थान में
चांदी की प्लेट या यदि आपके पास है तो आप उसके ऊपर रख सकते हैं, नहीं तो लाल कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर साबुत अक्षत जो टूटे हुए ना हो रखकर उसके ऊपर यंत्र को स्थापित करें। फिर इन पर चंदन से तिलक करके इन्हें नित्य धूप अगरबत्ती दिखाते रहें। दोस्तों, ऐसा करने से घर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है, घर धन धान्य से भरा रहता है और घर के सदस्यों को ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। और अगर दोस्तों, एक ज़रूरी बात, अगर ये यंत्र आपके पास पहले से ही है तो आप उन्हें गंगा जल से धोकर उनको चावल के ऊपर स्थापित करें। इस उपाय को करने से आपको दिनों दिन अपने जीवन में परिवर्तन नज़र आने लगेगा और आपकी दिन दूनी रात चौगनी तरक्की होगी। दोस्तों, इस दिन आप सोने या चांदी की माँ लक्ष्मी की चरण पादुका को खरीदें। दोस्तों, इस समय सोने का रेट इतना बढ़ चुका है कि वह बजट से ही बाहर है, तो आप चांदी की माँ लक्ष्मी की चरण पादुका को ज़रूर खरीदें और इसको घर की तिजोरी में स्थापित करके इसकी नियमित पूजा करें। मान्यता है कि जहाँ माँ लक्ष्मी के चरण पड़ते हैं वहाँ पर किसी भी वस्तु का अभाव नहीं रहता है और भंडार हमेशा भरे रहते हैं। अक्षय तृतीया के दिन माँ लक्ष्मी की पारद की मूर्ति अथवा भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पारद की मूर्ति को अपनी तिजोरी में स्थापित करके इनकी नियमित रूप से पूजा करें। शास्त्रों के अनुसार दोस्तों, कहा जाता है जहाँ पर देवी लक्ष्मी की पारद की प्रतिमा स्थापित होती है वहाँ पर धन का कभी अभाव नहीं होता। अक्षय तृतीया पर बाजार से आप रुई ज़रूर खरीदें। दोस्तों, ये एक बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन इसे खरीदने से घर में सुख शांति और माँ लक्ष्मी का वास होता है। माना जाता है कि कौड़ियों में देवी लक्ष्मी को आकर्षित करने की क्षमता होती है, क्योंकि कौड़ियाँ भी माँ लक्ष्मी के समान ही समुद्र से उत्पन्न हुई हैं। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन कौड़ियों को खरीदकर अपने धन के स्थान पर रखें। कौड़ियों की नियमित रूप से केसर से पूजा करें। अगर आपके पास केसर ना हो तो आप हल्दी से भी पूजा कर सकते हैं। इससे आपकी सारी आर्थिक परेशानियां दूर होंगी। अक्षय तृतीया के दिन सेंधा नमक ज़रूर खरीदें, लेकिन आप इस दिन सेंधा नमक का सेवन ना करें, क्योंकि इससे दुर्भाग्य दूर होता है। अक्षय तृतीया के दिन आप एक मोती का शंख खरीदें, फिर इसको तिलक करके लाल वस्त्र में बांधकर तिजोरी में रख दें। इससे आपके घर में धन की कमी नहीं होगी और बरकत भी बनी रहेगी। दोस्तों, अक्षय तृतीया पर चांदी की कोई भी वस्तु खरीदना अत्यंत शुभ माना जाता है। अगर संभव हो तो आप कोई भी चांदी की वस्तु खरीदकर अपने घर अवश्य लेकर आएं। अक्षय तृतीया पर एकाक्षी नारियल खरीदना भी बहुत शुभ माना जाता है। दोस्तों, वैसे तो आमतौर पर 3 आँखों वाले नारियल मिलते हैं, लेकिन एक ऐसा नारियल आता है जिसकी एक आँख होती है, जिसे एकाक्षी नारियल कहते हैं, और ऐसे नारियल को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन एकाक्षी नारियल को खरीदकर इसे पूजा घर में स्थापित करें और माँ लक्ष्मी से अपनी सभी समस्याओं को, आर्थिक संकट को दूर करने की प्रार्थना करें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी आपकी प्रार्थना से प्रसन्न होंगी और आप पर अपनी कृपा व अपना आशीर्वाद हमेशा बनाएंगी। दोस्तों, अक्षय तृतीया के दिन क्रिस्टल या स्फटिक का कछुआ खरीदना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि कछुए को खरीदने से आरोग्य की प्राप्ति होती है और घर के सदस्यों को रोग नहीं सताते हैं। अक्षय तृतीया के दिन दोस्तों, अगर आप कुछ भी नहीं खरीद पा रहे हैं तो आप 5 रुपये या 10 रुपये का साबुत धनिया खरीदें, फिर इसे एक डिब्बी में, किसी बर्तन में या लाल कपड़े में रखकर अपनी तिजोरी में स्थापित कर दें। इस शुभ दिन तिजोरी में साबुत धनिया रखने से माँ लक्ष्मी की पूर्ण कृपा बनी रहती है। इस दिन भूमि, भवन, वाहन, सोने चांदी, बर्तन और कपड़े की खरीदारी भी शुभ फलदायी साबित होती है। लेकिन ये ध्यान रहे दोस्तों कि अक्षय तृतीया के दिन आप धन का बेवजह से दुरुपयोग ना करें। इस दिन आपको जो ज़रूरी वस्तु हो वही खरीदनी चाहिए और ऐसा गैर ज़रूरी सामान ना खरीदें
जिससे आपके रुपए बर्बाद हों। एक बात का विशेष ध्यान रखें कि इस दिन किसी से भी उधार लेकर खरीदारी ना करें और ना ही किसी को उधार दें। इस दिन अपने सामर्थ्य के अनुसार अपने माता पिता, बड़े बुजुर्ग और अपने गुरु को उपहार देकर उनका आशीर्वाद भी अवश्य लेना चाहिए। कहते हैं दोस्तों, बड़ों के आशीर्वाद में बहुत ताकत होती है। आप उनका आशीर्वाद लें, उनके साथ कुछ समय बिताएं। इस दिन मिला हुआ आशीर्वाद वरदान साबित होता है और जीवन में सच्चे हृदय से मिले आशीर्वाद का कोई मोल नहीं है। इसलिए आप बड़ों का आशीर्वाद अवश्य लें, जिससे आपके हर कष्ट, हर संकट दूर हो सकें और माता रानी आप पर अपनी कृपा व अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखें और आपकी सभी मनोकामनाएं भी पूरी हों। तो दोस्तों, ये तो थी बात कि आपको अक्षय तृतीया के दिन क्या खरीदना चाहिए। अब आइए जानते हैं कि आपको अक्षय तृतीया के दिन भूल से भी क्या नहीं खरीदना चाहिए। दोस्तों, अक्षय तृतीया के दिन माता लक्ष्मी की विशेष पूजा की जाती है, जिससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। अक्षय तृतीया के दिन कुछ वस्तुएं ऐसी भी हैं जिन्हें खरीदने से बचना चाहिए, नहीं तो आपका सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल सकता है। आइए जानते हैं कि वह वस्तुएं कौन सी हैं जिन्हें आपको नहीं खरीदना है। दोस्तों, अक्षय तृतीया के दिन एल्युमिनियम के बर्तन खरीदना उचित नहीं माना गया है। कहते हैं कि एल्युमिनियम के बर्तन खरीदने से धन की हानि होती है और व्यक्ति के भाग्य के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। दूसरी चीज़ है दोस्तों, काले रंग के कपड़ों की खरीदारी आप अक्षय तृतीया के दिन ना करें। अगर आप अक्षय तृतीया के दिन कपड़े लेने का सोच रहे हैं तो इस बात का अवश्य ख्याल रखें कि आपको काले रंग के कपड़े खरीदने से बचना चाहिए, क्योंकि काला रंग नकारात्मक ऊर्जा को पैदा करता है और अक्षय तृतीया को बेहद फलदायी माना गया है, जो कि अनंत फल देने वाला होता है। ऐसे में आप काले रंग के वस्त्र को भूल कर भी ना खरीदें। अक्षय तृतीया के दिन किसी भी प्रकार की ऐसी वस्तु ना खरीदें जो काली हो, क्योंकि ये आपको अशुभ परिणाम दे सकती है। इससे ग्रह दोष भी लगता है। अक्षय तृतीया के दिन दोस्तों, आपको ऐसी चीज़ें भी नहीं खरीदनी चाहिए जो नकारात्मक प्रभाव रखती हों, जैसे कि नुकीली वस्तुएं, चाकू, सुई, कैंची, इन चीज़ों को भी नहीं खरीदना चाहिए। ये नकारात्मकता का प्रतीक होती हैं। ऐसे में व्यक्ति के जीवन में कठिनाइयाँ उत्पन्न होने लगती हैं। अक्षय तृतीया की तिथि पर आपको प्लास्टिक की कोई भी वस्तु नहीं खरीदनी चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन में तंगी आती है, घर में सुख समृद्धि घटने लगती है और दरिद्रता का वास हो जाता है। इसलिए आपको अक्षय तृतीया पर प्लास्टिक की चीज़ों को खरीदने से भी बचना चाहिए। दोस्तों, अब ये तो बात हुई कि आपको अक्षय तृतीया के दिन क्या नहीं खरीदना है। अब आइए बात करते हैं कुछ ऐसी गलतियों की जो आपको अक्षय तृतीया के दिन बिल्कुल भी नहीं करनी है। ये गलतियां करने से माँ लक्ष्मी नाराज़ हो सकती हैं और अगर ऐसा होता है तो आपको अपनी पूजा का उत्तम फल नहीं मिल पाता है। दोस्तों, अक्षय तृतीया के दिन दान का विशेष महत्व बताया जाता है। कहा जाता है कि इस दिन दान देने वाले व्यक्ति को दान देने वाली वस्तु का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ऐसा न करने पर साधक को शुभ फल मिलने की जगह अशुभ फल मिलने लगता है। इस दिन को लेकर ऐसी मान्यता है कि इस दिन ज़रूरतमंद व्यक्ति को दान और भोजन कराने से व्यक्ति को शुभ फल मिलता है। तो आइए, ऐसी कौन सी बातें हैं हम जानते हैं जिन्हें इस दिन करने से माँ लक्ष्मी आप पर प्रसन्न हो सकती हैं। दोस्तों, आपको इस दिन क्रोध भूल कर भी नहीं करना है। अक्षय तृतीया के दिन किसी के प्रति अपने दिल में क्रोध का भाव ना रखें। अगर इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की आराधना करने के बाद कोई व्यक्ति अपने मन में दूसरों के लिए बुरे भाव रखता है तो माँ लक्ष्मी उसके पास कभी नहीं ठहरती हैं। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन आपको अपने दिल में किसी के प्रति कोई भाव नहीं रखना है। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ नाम जप करते रहना है।
आप माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान का के नाम का जाप करें, जिससे आपको शुभ फल की प्राप्ति हो और आपका ध्यान इधर उधर ना भटक सके। दोस्तों, दूसरी गलती है कि आपको अक्षय तृतीया के दिन खाली हाथ घर नहीं जाना है। अगर आप कोई व्यापार करते हैं, कोई नौकरी करते हैं, तो आप खाली हाथ घर पर न लौटें। अक्षय तृतीया के दिन शुभ फल प्राप्त करने के लिए आप कोई भी वस्तु घर ज़रूर लेकर आएं। इस दिन खाली हाथ घर लौटना शुभ नहीं माना जाता है। यदि दोस्तों सोना खरीदना संभव ना हो तो आप अपनी क्षमता के अनुसार किसी भी धातु से बनी कोई वस्तु या अपनी ज़रूरत का सामान भी खरीद सकते हैं। अगर आप कुछ भी नहीं खरीद सकते हैं तो आप 5 रुपए का धनिया, 5 रुपए का रुई का पैकेट या नमक, इन छोटी छोटी चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ खरीद कर अपने घर ले जा सकते हैं। दोस्तों, अक्षय तृतीया के दिन लक्ष्मी पूजन के साथ साथ भगवान विष्णु की पूजा का भी विशेष महत्व होता है। भगवान विष्णु की पूजा में प्रसाद में तुलसी का उपयोग किया जाता है। ध्यान रखें कि प्रसाद में चढ़ाने के लिए तुलसी दल स्नान करके साफ कपड़े पहनने के बाद ही तोड़ें, अन्यथा व्यक्ति को शुभ फल की जगह अशुभ फल की प्राप्ति हो सकती है। अब भोग में तुलसी दल अवश्य डालें, जिससे भगवान दोस्तों कहा जाता है कि विष्णु भगवान तुलसी दल के बिना भोग को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। अगर आप भोग में तुलसी दल डालेंगे तो विष्णु भगवान आपका भोग अवश्य स्वीकार करेंगे और आप पर अपनी कृपा व अपना आशीर्वाद अवश्य बनाए रखेंगे। समृद्धि और सौभाग्य की इच्छा रखने वाले व्यक्तियों को अक्षय तृतीया के दिन भूलकर भी भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की अलग अलग पूजा नहीं करनी चाहिए। ऐसा इसलिए कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु की पत्नी है। इस अवसर पर माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की एक साथ पूजा करने पर ही अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इसलिए आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा एक साथ अवश्य करें। दोस्तों, कहा जाता है जहाँ जहाँ विष्णु भगवान वहाँ वहाँ माता लक्ष्मी। अगर आप भगवान विष्णु की पूजा करेंगे तो माता लक्ष्मी तो स्वयं ही आपके घर आ जाएंगी। दोस्तों, अब आपको बताते हैं एक ऐसा काम जो आपको अक्षय तृतीया के दिन बिल्कुल नहीं करना है। दोस्तों, अक्षय तृतीया के दिन घर की नींव कभी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करना अशुभ माना गया है। लेकिन अगर आप नया घर लेने की सोच रहे हैं या खरीद रहे हैं तो खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आपको नया घर लेना है तो वो खरीद सकते हैं, लेकिन आप घर की नींव अक्षय तृतीया के दिन नहीं रख सकते। अगर गृह प्रवेश करना चाहते हैं तब भी अक्षय तृतीया का दिन बेहद शुभ माना जाता है। और दोस्तों, आपको बता दें कि अक्षय तृतीया के दिन उपनयन संस्कार भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना अशुभ माना गया है। तो दोस्तों, ये थी अक्षय तृतीया के बारे में संपूर्ण जानकारी कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है और ख़रीदारी का शुभ मुहूर्त क्या है। अगर आपको हमारी वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, शेयर करें, जिससे अन्य लोग भी इस जानकारी का लाभ उठा सकें और अशुभ वस्तुओं को खरीदने से बच सकें। और ऐसी ही नई नई जानकारियों के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।